कश्मीर में पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों ने फिर से एक कायराना हमले को अंजाम दिया है। आज सुबह श्रीनगर के ईदगाह संगम इलाके में आतंकवादियों ने हायर सेकेंडरी स्कूल के 2 शिक्षकों को गोली मार दी। दोनों की मौत हो गई। इसमें से एक स्कूल की महिला प्रिंसिपल सुपिंदर कौर हैं, जबकि दूसरे टीचर का नाम दीपक चांद है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादियों ने स्कूल में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। हमले में मारी गई महिला प्रिंसिपल सुपिंदर कश्मीरी पंडित बताई जा रही हैं। वहीं दूसरे शिक्षक का ताल्लुक सिख समुदाय से है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने इस हमले की भी जिम्मेदारी ली है। घटना के बाद मृतकों के घर में मातम। देखिए, आतंकवादी हमले में मारी गई प्रिंसिपल सुपिंदर कौर के घर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बुजुर्ग मां पूछ रही है उनकी कि आखिरकार सुपिंदर की क्या गलती थी जो उसे गोली मार दी। तो ये एक माँ के दिल की तड़प आप देख रहे थे। जवान बेटी को खोने का गम किस तरीके से माँ बयां कर रही है, तड़प रही है अपनी बेटी के गम में। हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी श्रीनगर के उस सरकारी स्कूल में पहुंचे जहां शिक्षकों की चिन्हित करके यह हत्या हुई है। दिखाते हैं आपको ग्राउंड जीरो से आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। श्रीनगर के बाहरी ईदगाह इलाके में अब से थोड़ी देर पहले एक घटना अंजाम दी गई मिलिटेंट्स की तरफ से, जिसमें एक स्कूल में बैठे हुए 2 टीचर, जिनमें एक प्रिंसिपल और एक टीचर है, उनको गोली मारकर हत्या कर दी। ये वो जगह है जहां पे वो टीचर बैठे हुए थे, कुर्सी पे बैठे हुए थे। चूंकि स्कूल बंद है, लेकिन यहाँ पे जो है टीचर्स हैं वो आते हैं और लगातार जो आते हैं, यही वो जगह है जहाँ पे इन दोनों टीचर्स को नज़दीक से गोली मारी गई थी। टीचर्स का ये कहना है, जो कि कर्मचारी यहाँ पे मौजूद थे, उनके कहा कि सभी टीचर्स जो थे वो बाहर बैठे हुए थे, जबकि ये हमलावर अंदर आए और उन्होंने नज़दीक से टीचर्स पे गोली चला दी, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। ये पिछले 5 दिनों में होने वाली 5वीं घटना है, जिसमें अब तक 7 आम नागरिकों को मिलिटेंट्स ने मार गिराया है, जिनमें से 4 की हत्या जो है वो श्रीनगर में हुई है। 4 घटनाएं जो है श्रीनगर में हुई है और 6 लोग इनमें मारे गए हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया गया है और कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, और पुलिस का ये कहना है कि ये एक साजिश के तहत ही इन सभी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ताकि यहाँ के लोगों में डर फैलाया जा सके, खास तौर पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करके माइनॉरिटी कम्युनिटी को डराया जा सके। सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम करने का दावा पुलिस कर रही है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, कश्मीर में एक बार फिर हालात खराब होते दिख रहे हैं। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, ईदगाह श्रीनगर। तो ये जो श्रीनगर का स्कूल है जहां पर यह आतंकवादी हमला हुआ है, इस आतंकवादी हमले का चश्मदीद कैमरे पर आया। सुनिए चश्मदीद की जुबानी पूरे हमले की कहानी। कमरे में थे तो हम चाय पी रहे थे, तो बाहर हमने मतलब कुछ शोर सुना। शोर के मतलब इसके बाद ही मतलब गन शॉट्स हो गए। तो जो ही हमने गन शॉट्स हुए तो हम मतलब इसी कमरे में सिमट गए। हम डर गए, बहुत डर गए हम। तो फिर 5-7 मिनट बाद लोकल्स आए, तो जब हमने लोकल्स को देखा तो हम बाहर निकले। फिर हमने देखा मैम और वो टीचर वहाँ पे पड़ा हुआ था। बस ये हमने देखा नहीं, लेकिन कोई कह रहा था बंदा यहाँ पे कि 3 थे वो। तो आप इनको आइडेंटिफाई करना चाहेंगे कौन कौन थे जो जिनकी डेथ हुई है? हाँ, डेथ हुई है। एक हमारी प्रिंसिपल मैम है, उसका नाम है सुपिंदर कौर, और दूसरा एक टीचर है दीपक सर, तो उसकी भी डेथ हुई है। तो आप सुन रहे थे चश्मदीद को। दरअसल श्रीनगर का ये ईदगाह इलाका है। इसी ईदगाह इलाके में स्कूल, जहां पर घुसकर बाकायदा चिन्हित करके आतंकवादियों की तरफ से इन 2 मासूमों की जिंदगी छीन ली गई। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।